चलो भाई। मूत्र जिहाद किया जा रहा है, कभी थूक जिहाद किया जा रहा है। इतनी घिनौनी हरकत जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिन मजहबी कट्टरपंथियों के द्वारा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके कोई भी बड़ी संस्था द्वारा उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किए जा रहे। रशीदी जी को लाइए। मैं तो नहीं पीने जाता, गंगेश जी पीता जाता। अगर मैं थूक के, मैं कह रहा हूं सामने दिखाऊंगा घिनौना, कितना घिनौना करते हैं। देखिए सामने थू करके थूकूं और उसके बाद किसी को भी कोई जाने की बात करूं, कोई नहीं कर रहे हैं सब। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, ये हो रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एबनॉर्मल लोग किया था कि भाई बता दो हमारे धर्म में कल्चर अलग है, उनके धर्म में अलग कल्चर है। ये किसी के कल्चर नहीं होता, थूकना नहीं होता। कल्चर नहीं, थूकना कैसे हो सकता है? बात मानता हूं बिल्कुल, लेकिन थूकना कैसे सही? अरे वो कह रहे हैं ठीक है। नहीं कोई नहीं कह रहे ठीक है। कौन कह रहा है? मुझे बताइए। जब अरे आप अपने आप कह रहे हैं, मदरसों में पढ़ा, आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? मैं कह रहा हूं वो ठीक है। अरे आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? आप बैठिए, उनसे पूछें। लंदन के अंदर अरे भाई, अरे ये छोड़ दीजिए। लंदन को बना दिया पाकिस्तानियों ने। लंदन के अंदर आप छोड़िए, होटल पकड़ा गया। लंदन का छोड़िए, आप अभी इंडिया की बात करते हैं। वो मुस्लिम भाई विजुअल्स मिला के खिला रहे थे, विस्टा मिला के। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो एक डिबेट वीडियो होने वाला है और इस डिबेट की जो एंकर हैं वे बड़े ही धाकड़ एंकर हैं जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। और दोस्तों हम इस डिबेट वीडियो में देखने वाले हैं आचार्य विक्रमादित्य के लिए, जिनका कहना है कि एक विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां क्यों की जाती हैं, जैसे कि जूस में पेशाब मिलाना, रोटी पे थूकना इत्यादि। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि डिबेट का मुद्दा समझ में आ सके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए इस प्रकार की और भी वीडियोस लाता रहूं। तो आइए वीडियो शुरू कर। गाड़ी स्टार्ट कर। एक प्रकार की चीजें पी जाती हैं। पूछे ये क्या कर रहा है आप? मुझे पता था कि आज सारे के सारे लोग यहीं बैठने वाले हैं, तो मैं कह रहा था कि जिनको भाईचारा करना है, भाईचारे की बात करने की बात कर रहे हैं, ये भाईचारे के नाम मैं आपके सामने घर पे आते हैं मेरे, और मैं ठंडा सर्व करने का प्रयास करता हूँ, सर को ठंडा करता हूँ, तो सामने कहता है ये साफ सुथरा चीज होगी। लेकिन अगर किसी ने थूक कर पिलाओ तो यहाँ बैठे अनुराग भगोरिया जी, आप नहीं क्या कर रहा है? आप बताइए, मैं थूक के पिलाऊंगा। नहीं आपका माइक का है। नहीं मैं आपको नहीं आपका माइक का तो मुझे बताइए। नहीं कोई बात नहीं, अब आपको माइक दे रहे हैं। नहीं कौन थूक के पिलाता है? ऐसा क्यों कर रहा है भाई साहब? मुझे बताइए ना, जब कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर हो, बरकत का कॉन्सेप्ट ही है, मुझे बताइए धर्म के अंदर बरकत का कॉन्सेप्ट है कि इसको थूकने से नहीं, कॉन्सेप्ट है ना साहब। मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, मैं हदीस का फैक्ट दे रहा हूँ। मैं आपको हदीस सब आप मत दे रहा हूँ, ये सब आप मत। कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर। देखिए मुझे बताइए, यहाँ यूरिनेटिंग का थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सरवर साहब को लाइए, मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र सरवर साहब को लाइए। चाय भी पीते हैं मेरे साथ। रशीदी जी को लाइए। मैं तो नहीं पीने जाता, गंगेश जी ज्यादा पीते जाता। अगर मैं थूक के, मैं कह रहा हूँ सामने दिखाऊंगा घिनौना, कितना घिनौना करते हैं। देखिए सामने थू करके थूकूं और उसके बाद किसी को भी कोई जाने की बात करूं, कोई नहीं कर रहे हैं साहब। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, ये हो रहा है पूरे देश में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एबनॉर्मल लोग हैं। किया था कि भाई बता दो हमारे धर्म में कल्चर अलग है, उनके धर्म में अलग कल्चर है। ये किसी के कल्चर नहीं होता, थूकना नहीं होता। कल्चर नहीं थूकना कैसे हो सकता? कल्चर है, नहीं थूकना नहीं हो सकता। अगर वो कहते हैं कि हमारे थूकने से बरकत होती है, मेरे यहाँ तो झूठा हुआ खाना भी, उनके दफ्तर खाना है ना, दफ्तर खान है ना, दफ्तर खान में एक साथ मिलकर थूकना खाने से प्यार बढ़ता है। नहीं लेकिन थूकना थोड़ी होता है, खाना अपराध है। नहीं मैं आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन थूकना कैसे सही हो? अरे वो कह रहे हैं ना ठीक है। नहीं कोई नहीं कह रहे ठीक है। कौन कह रहा है? मुझे बताइए, जब अरे आप अपने आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं में पढ़ा, आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। नहीं अरे आप क्यों कह रहे हैं कि वो ठीक है? आप बैठिए, उनसे पूछें। लंदन के अंदर नहीं अरे भाई, अरे ये छोड़ दीजिए। लंदन को बना दिया पाकिस्तानियों ने। लंदन के अंदर आप छोड़िए, होटल पकड़ा गया। लंदन का छोड़िए, आप अभी इंडिया की बात करते हैं। वो मुस्लिम भाई विजुअल्स मिला के खिला रहे थे, विस्टा मिला के। पेट में इंफेक्शन हुआ, कर रहे हैं आप? पुलिस ने रेड करी, तब जाके पता चला कि भाई कहां से क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। दोनों भाई मुस्लिम थे। नहीं क्या आचार्य जी रखिए, मैंने कहा आपसे ये सब करने के लिए नहीं आचार्य जी रखिए। मुझे आचार्य जी दिखाना पड़ा ये सबको, ये जो ओनली वन हो रहा है। सोचे क्या स्थिति है कि मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए स्थिति भी अपना नहीं सकता हूं। सोचे क्या स्थिति इस देश के अंदर स्थिति करती। योगी जी ने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट दिया कि भाई लिख के लगा दो, जिसको थूका हुआ खाना है खाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता ना। मुझे बताइए खाने के, आप बताइए हर स्थिति के अंदर। हरियाणा के अंदर केस आया कि जिसके अंदर गुड़ के अंदर ब्लेड मिला के खिला रहे थे। जोमेटो का केस आपको याद होगा, जोमेटो के अंदर केस याद नहीं आपको? मैं ये मानता हूं कि अबनॉर्मल कि वो खाना झूठा करके खिला के कह रहा था, कॉन्सेप्ट यही था। नहीं तो अब आपने ये पांचों गिलास खराब कर दिए ना, अब आपने पांचों गिलास जूस खराब कर दिया। ये खिलाफ सामने पिला रहा था, आपके सामने पिला रहा था, हर जगह चले जाओ। मैंने तो गलत देखी है भाई साहब। नहीं ये गलत मेरे को हटाइए। रशीदी जी, सरवर साहब, रंगरेज जी, बाबा राकेश जी, बाबा ने यही तो कहा था। ऐश्वर्य जी आदम, ग्रेट डाउन बोलिए, ग्रेट डाउन।
मेरे बचपन में मुझे सिखाया गया यदि खाने में थूक देते हो तो आपको सफेद दाग हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया गया कि बच्चों को खाने में मत थूकना, खाने में मत थूकना, किसी को खाना अशुभ करके मत खिलाना। ये स्थिति मेरे बचपन में बाल्यकाल में सिखाई गई, लेकिन सामने वाले कॉन्सेप्ट है उनको ये सिखाया गया कि भैया खाने को थूक के दोगे सामने वाले में, आपके घर में उतनी डबल बरकत हो जाएगी। ऐसा नहीं है साहब, मैं बता रहा हूं, आप बताइए हदीस का। नहीं 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 आप नहीं, प्लीज रिलैक्स आचार्य जी, आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, मल्टी प्लीज नाउ, शर्मा आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, आचार्य जी प्लीज, मल्टी ऑन राइट नाउ ओनली। नहीं नहीं आचार्य जी आउट, आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, आई सेड आउट शर्मा, शर्मा आई सेड आउट। शर्मा आपका स्विचर कौन है? शर्मा आपका स्विचर कौन है? डिबेट रोक रहा हूं मैं, आपका स्विचर कौन है? आपका स्विचर कौन है? या तो करिए, नहीं तो देयर इज अ गेट बिहाइंड यू, यूज दैट। सरवर साहब, रशीदी जी और रंगरेज जी, मैं नहीं मानता। आनंद जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं, मैं मान रहा हूं राकेश जी, बाबा ने जब बोला था ना, तो बाबा ने यह जानने के लिए नहीं बोला था कि कपूर हो या खान, सिर्फ इसलिए बोला था कि इस तरह के जो हैवान हैं वो कोई भी हो सकता है भाई। आई डोंट थिंक दे आर नॉर्मल पीपल। ये एबनॉर्मलिटी है। कौन थूक के पिलाता है, कौन जूस में? भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, रंगरेज जी को भी लाइए, रशीदी जी, सबसे बड़ी जूस पीने में अनंत विजय जी दिक्कत ये होती थी कि भाई केमिकल डालते, पहले सैकरीन डालने लगे मीठा करने के लिए, फिर कोई और केमिकल आया, फिर आया कि गंदगी तो नहीं है, जो ठेले लगाते हैं वो बर्फ गंदी ले लेते हैं, ये सारी चीजें होती थी, ये सारी चीज होती थी। फिर आजकल फल में ही इंजेक्शन डाल देते हैं तो उनको वहां केमिकल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तक समझ आता था। आप समझिए, इस तरीके का एक हैवान जो थूक के रोटी पानी यूरिनेट जूस में कर रहा है, मतलब रशीदी जी आप मुझे बताइए, आप किसी जूस वाले के पास जाने के बाद 2 बार नहीं सोचेंगे क्या? या फिर राकेश जी नहीं सोचेंगे? हम सब सोचेंगे कि यार ये साफ बना रहा नहीं बना रहा। एक आदमी की हैवानियत कितने लाखों लोगों के रोजगार पे फर्क डालती है, और आप लोग इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। अगर यह पता लग जाए कि वो आदमी कौन है तो वो दोबारा इस जीवन में तो इस तरह के खाने पीने की दुकान खोल नहीं पाएगा, और फिर और कोई सिरफिरा इस तरह की हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। रशीदी जी, रशीदी जी एंड सरवर जी दोनों। अनुराग जी आ रहा हूं 30 सेकंड में। देखिए ऐश्वर्या जी, हमारे धर्म में सफाई को आधा ईमान कहा गया। जी बोलिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल सुन रहा हूं। समझ रहे हैं इस बात को? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। सफाई आधा ईमान है। तो जो आदमी इस तरह की हरकत करेगा वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, या हो सकता है? बताएं आप। जब मोहम्मद साहब ने यह कहा है कि सफाई आधा ईमान है, तो जो गंदगी करेगा वो मुसलमान कैसा है? मैं सोचो आप जी, आपके साथ आचार्य जी प्लीज रिलैक्स, बीच में नहीं। आचार्य जी का इलाज शादरा में हो सकता है। शादरा इनके नजदीक पड़ता है। इलाज सही होने वाला है, चिंता मत करो। मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ। मेरा इलाज मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ। आचार्य जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। जा सकते हैं वहाँ। आचार्य जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। आचार्य जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्लीज रिलैक्स, सुनिए। प्लीज रिलैक्स। आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। ओनली मी एंड रशीदी जी फॉर अ मिनट। रशीदी जी पहले आप सुनिए, ये मेरा मानना है। देखिए आचार्य जी ने कहा, वो आचार्य जी का अपना पर्सनल व्यू, मेरा ये व्यू पॉइंट है। मेरा कोई धर्म, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, डिबेट मेरी है, चलो हमारा, आप प्लीज बताइए। मेरा मानना है ये ऐसा करने वाला व्यक्ति कपूर हो या खान नॉर्मल नहीं हो सकता। कोई धर्म यूरिनेट करके जूस में डालने को सही मान नहीं भैया, पॉसिबल ही नहीं है। थूकना ये सब अलाउ ही नहीं हो सकता। अब सुनिए, तो फिर जब ऐसों के खिलाफ नहीं सुनिए, नहीं, सवाल ये है जब ऐसों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जैसे मैं ये बोलूं शर्मा, अनुराग भदौरिया शुड बी ऑन एयर विद सर्वर एंड रशीदी जी, जब ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए राकेश त्रिपाठी जी, बाबा कहते हैं कि लिखो नाम, अगर ठेला लगाने वाला राकेश त्रिपाठी है, ऐश्वर्या कपूर है, अनुराग भदौरिया है, रशीदी जी है, सर्वर है या अनंत विजय है, तो फिर
अनुराग भदौरिया के साथ रशीदी जी आप क्यों खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की बात है, जब ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, ये इंसान और हैवान की बात है। ऐसा गंदगी करने वाला इंसान नहीं हैवान होता है। तो आप क्यों नहीं खड़े होते बाबा के साथ और बोलते, जब आपने अभी कहा कि ऐसा करने वाला किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, तो फिर जब बाबा कहते हैं लगाओ तख्ती, बोलो, क्योंकि ऐसा हैवान को कहीं और जाके गंदगी ना करे, तो आप क्यों अनुराग भदौरिया के साथ खड़े होते हैं बाबा तो और मारने बोलते हैं बात करते हैं उनके साथ नहीं, कैसे खड़े हो फिर जाए? आप देखिए, ऐसा करने वाला आपने कहा किसी धर्म का नहीं हो सकता, वो तो कहते हैं जब नहीं हो बटोगे तो सकता किसी कटोगे। धर्म का रशीदी जी, तो पता लगना चाहिए ना, ताकि वो कहीं और किसी और उन्होंने तो प्रदेश आज ये भी में, किसी कहा और है, जिले में, सुनिए। किसी और गांव में जाके दुकान ना खोले। अरे सुनिए। फिर आप बीजेपी को हिंदू मुसलमान क्यों सुन तो कहते लीजिए भाई हैं? साहब। ये तो इंसान और हैवान का फर्क लीजिए। है। रशीदी जी बोलिए, अरे सुन, आज बोलिए आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? आप बोलिए ना, आपके शो में आप ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे अब फिर? बोलिए रशीदी जी, हम साफ सुनने कीजिए बात। थोड़े आए, बोलने आए। बोलिए। बाबा जी ने तो ये भी कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और बाबा जी ने ये भी कहा था कि कावड़ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कावड़ियों का अगर मुसलमान के हाथ से खाएंगे। नहीं, अभी टॉपिक मत डाइवर्ट। बाबा जी ने तो आज ये भी कह दिया, मैं ऐसे गंदगी कि करने ज्ञान वाले, वापी में मैं ऐसे हैवानों की बात कर रहा हूं। मस्जिद को मस्जिद कहना गलत है। आचार्य जी, मैं पहले आपको वो तो दिया। साक्षात आ रहा हूं। विश्वनाथ है। सुनिए, बाबा जी के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं हम? सुनिए सुनिए सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं टॉपिक पे आता हूं। हाँ, देखिए, लाल कुआं राकेश जी, दिल्ली आ रहा के हूं। अंदर है। यहाँ एक गोलगप्पे लगाता था आदमी, अभी भी लगाता है वो। हाँ, वो क्या करता था, पानी के अंदर गौमूत्र मिला के पिलाता था। बताइए, गलत है। वो पकड़ा गया, हाँ, और उस पर बड़ा बवाल हुआ, होना भी चाहिए। बड़ा बवाल हुआ। हाँ, बाबा रामदेव की बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनमें गौमूत्र है, लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे पता अगर लिखा हुआ नहीं है तो? क्या करेंगे आप? नहीं तो ड्रग कंट्रोलर ने अगर परमिशन दी तो नहीं होगा सर। बताओ क्या करेंगे आप? रशीदी जी देखिए, आप जो आदमी रंगे हाथ जिसको- दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपका ये मित्र आपके लिए इस प्रकार की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय जय भारत।